आप सभी का स्वागत है। रुक लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव पर बड़ी खबर। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया है समर्थन। कार्तिकेय शर्मा को देंगे हम अपना समर्थन, सीएम ने साफ तौर पर ऐलान किया है। पहली सीट पर वोटिंग के बाद बीजेपी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया आधिकारिक समर्थन। अपना समर्थन कार्तिकेय शर्मा को देंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। ये पहली सीट पर वोटिंग के बाद बीजेपी के पास 9 वोट हैं। सभी लोग वोट कार्तिकेय शर्मा को देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने की घोषणा कर दी गई है, और क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से राज्यसभा का जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है काफी रोचक बना हुआ है, ऐसे में लगातार जो है आए दिन समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी विधायक जो हैं वो सबसे पहले अपने उम्मीदवार कृष्ण लाल पवार जो 31 वोट होने चाहिए, उसके बाद जो शेष 9 वोट हैं वो शेष 9 वोट जो हैं उनको उनका समर्थन जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए वो शेष 9 वोट जो है वो उनको दिए जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जो है वो खास तौर पर जब आवेदन भरना था, नॉमिनेशन करना था, उस समय पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा के साथ उस समय मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी द्वारा ही एक तीर से 2 निशाने जो हैं वो साधे गए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से घेराबंदी कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों की गई है, ऐसे में क्या एक तीर से 2 निशान जो बीजेपी चाहती है वैसा हो पाएगा या नहीं? जी बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि समर्थन देने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जीत कैसे दिलाई जाएगी? 30 विधायक आखिरकार कैसे लाए जाएंगे यहाँ पर? देखिए सृष्टि, जिस तरीके से जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 31 वोट जो है वो कृष्ण लाल पवार जो है वो फर्स्ट कैंडिडेट होंगे जिनकी जीत जो अभी से आसार लग रहे हैं, जिस तरीके से आसार दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जीत लगभग तय है और वो 31 वोटों से आसानी से जो है राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की बात करें, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की बात करें, तो उनको लेकर जो है खासा दिलचस्प कॉन्टेस्ट जो है वो बना हुआ है। 29 और 30 यानी कि जिस किसी के भी खाते में जो है वो पहले 30 वोट जो है वो आ जाते हैं तो उसी के आधार पर जो है उसकी जीत जो है वो तय होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई, बलराज कुंडू और अभय सिंह चौटाला, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन नामों के ऊपर जो है काफी कुछ डिपेंड करता है कि ये 3 नाम जो है इनके वोट जो है किस खेमे में जाएंगे। यदि इनके वोट जो है वो कांग्रेस के 31 वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते हैं तो कांग्रेस को किसी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, बलराज कुंडू की बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें अभय सिंह चौटाला की, तो इनके वोट कहां जाते हैं, किस तरीके से, क्या ये निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे, उन पर डिपेंड करता है कि आखिरकार पहले 30 का आंकड़ा जो है उसके पास कौन पहुंचता है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया गया, उसके बाद से अगर हम देखें तो ये जो खेल पहले से ही काफी दिलचस्प था और त्रिकोणीय मुकाबला था। ऐसे में कांग्रेस को भी क्या नुकसान हो सकता है इस आधिकारिक समर्थन देने के बाद? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले से ही कांग्रेस को भली भांति जानती थी कांग्रेस की, जिस तरीके से नॉमिनेशन करवाने जो है वो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही इस बात के बारे में बाकायदा वो अवगत थी कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी जो है वो एक तीर से 2 निशाने साधने की प्रयास कर रही है। जिस तरीके से नॉमिनेशन करवाया गया, नॉमिनेशन करवाने के बाद से सभी को मालूम था कि बीजेपी के विधायक जो शेष 9 विधायक हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में ही वोट डालेंगे। तो ऐसे में आज एक आधिकारिक बयान और एक जो है वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत जिस तरीके से अगर हम कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो उनके लिए काफी बल
जो है इस उनके सीएम के इस बयान से उन्हें काफी बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जो है जिस तरीके से, हालांकि कांग्रेस के खेमे में कुलदीप बिश्नोई को छोड़ ले, अगर बाकी जो वरिष्ठ उनके नेता हैं, किरण चौधरी हैं, अन्य भी हैं, तो किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने, तो ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो 10 तारीख को अपना वोट जो है वो कहां डालते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि यदि कांग्रेस के सभी विधायक जो है, कुलदीप बिश्नोई को भी अगर हम निकाल दें, तो अगर 30 के 30 विधायक भी कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को वोट देते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आसानी से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन अगर बलराज कुंडू, अभय सिंह चौटाला, साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई, अगर इनका वोट जो है कहीं और जो है किसी जाते हैं तो एक बड़ी कॉन्टेस्ट जो है वो देखने बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। और हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, हम बीजेपी का निर्दलीय उम्मीदवार को पूरा समर्थन देने का यहां पर ऐलान किया गया है। और हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, हमसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन दिया गया है निर्दलीय उम्मीदवार को, कार्तिकेय शर्मा को, तो खेल और कैसे बिगड़ सकता है यहाँ पर, और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या ये हम कह सकते हैं अगर कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर नहीं किया तो कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, मौजूदा समय में जिस तरीके से अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई उनके लिए इस समय संकट नहीं है। इस समय जो बाकी के 30 विधायक हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर बाकी के 30 अगर कुलदीप बिश्नोई को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी के 30 विधायक भी यदि जो है वो कांग्रेस को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन यदि कोई एक भी विधायक जो है वो उनसे हटकर जो है निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देता है, तो या फिर कोई निर्दलीय विधायक जो है वो कांग्रेस के खेमे में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है एक तगड़ा सेटबैक जो है। बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानकारी लूंगी। हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। रवि, मैं आपका रुख करूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा को जिस तरीके से यहाँ पर समर्थन देने का ऐलान किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा समर्थन का ऐलान करने के बाद निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को काफी बल मिलेगा। और जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा का जो है वो रातों रात जो है ओवरनाइट नॉमिनेट किया जाता है, वो नॉमिनेशन भरने आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा, और अगर हम बात करें कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा की, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की, तो विनोद शर्मा जो है वो उनके काफी अच्छे रिलेशन कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, और साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों से भी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पलड़ा जो है वो कांग्रेस का निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का थोड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन यदि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो है वो अपने उम्मीदवार अजय माकन को वोट देते हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार अजय माकन जो है निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन यदि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो कांग्रेस के विधायकों में जो है सेध मारने में कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस को एक तगड़ा सेटबैक जो है वो लग सकता है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, मौजूदा हालातों की अगर बात करते हो, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में तीनों उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस किसके सामने है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो इस समय कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन जो है वो उनके पास सबसे ज्यादा चैलेंज है। एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरीके से एक निर्दलीय उम्मीदवार यदि एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो इसमें राज्यसभा चुनाव में जो है पस्त कर दे तो कहीं ना कहीं एक आलोचना जो है वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को भी जो है वो झेलनी पड़ेगी। हालांकि लगातार जिस तरीके से अगर हम विरोधियों की
विपक्षी दलों की बात करें तो लगातार जो है बाहरी व्यक्ति करार देकर जो है वो अजय माकन का घेराव किया जा रहा है। लगातार मीडिया में ये बयान दिए जा रहे हैं कि अजय माकन एक बाहरी दूसरी स्टेट के जो है वो नागरिक हैं। यदि कांग्रेस चाहती तो अपने ही स्टेट के किसी नागरिक को जो है अपनी स्टेट के किसी नेता विधायक को मौका दे सकती थी। हालांकि इस बाहरी को लेकर जो है कैप्टन यादव की तरफ से भी ट्वीट आया था कि अजय माकन की जगह कुमारी शैलजा को राज्यसभा की सीट दी जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में भी दो मत हैं कि अजय माकन की जगह कोई और होता, कोई और नाम होता, तो यदि हरियाणा का नाम होता तो उससे जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के अंदर जिस तरीके से बाहरी का जो एक ठप्पा लग रहा है उससे बचा जा सकता था और आसानी से जो है जीत हासिल की जा सकती थी। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात करें तो बाहरी का तकमा लगाकर जो है किसी न किसी तरीके से एक डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है अजय माकन को इन कॉन्टेस्ट के अंदर, ताकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जो है बल मिल सके और बाकी विधायक भी इसको सोच सके कि कार्तिकेय शर्मा एटलीस्ट हरियाणा के हैं, हरियाणा के मुद्दों को समझते हैं, हरियाणा की बात जो है वो दृढ़ता के साथ जो है राज्यसभा में रखेंगे। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर आधिकारिक तौर पर कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया है, निर्दलीय उम्मीदवार को। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अब चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गई है, हमारे 31 विधायक अपने जो पहला कैंडिडेट है उसकी जीत के लिए पर्याप्त है। उसके बाद निश्चित रूप से जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने भी अब चूंकि सब चीजें, सब डेट्स फाइनल हो गई हैं, इसमें तो वोट डालने हैं। निश्चित रूप से हम अपना जो समर्थन है उस कैंडिडेट को दें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।